हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। एंड आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल पर बेस्ड होगा, जिसमें हम जेसीसी सीजीएल के सामान्य ज्ञान पेपर थर्ड एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा सेट थर्ड है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स आर प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड टू। बैकअप और रिकवरी जो है ये एक यूटिलिटी है, एक फीचर है विंडोज का। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग जनरली कब यूज करते हैं, इसको क्यों करने की जरूरत पड़ती है हमें। तो इसका ऑप्शन है ए में, टू प्रोवाइड डेटा रिडंडेंसी। डेटा में रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। या ऑप्शन नंबर 2, हैंडल द कंटीन्यूएंसी व्हेन अ फाइल गेट्स करप्टेड। या जब फाइल हमें संभावना होती है कि वो करप्ट हो जाएगा, उस टाइम करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, टू शो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। क्या हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट वर्जन्स जो है किसी डेटा और प्रोग्राम्स के, उसको शो करने के लिए यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आप सब देख सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंडल द कंटीन्यूएंसी व्हेन अ फाइल गेट्स करप्टेड। जब हमें लगता है कि हमारा जो फाइल है वो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उसका एक बैकअप फाइल तैयार करते हैं। और ये जो बैकअप फाइल है ये हमारे फ्यूचर में, अगर हमारा जो एक्सीडेंटली जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो गया, तो बैकअप फाइल ही हमें हेल्प करता है जिससे हम उस फाइल को रीस्टोर कर सके। तो ये क्या हो जाएगा कि जब हमारा फाइल करप्ट होने की सिचुएशन में हो, उसकी संभावना हो, तब हम क्या करते हैं, उसको बैकअप और रिकवरी का जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है फाइल स्पेसिफिकेशन आर क्रिएटेड प्राइमरीली फॉर यूज ऑफ फाइल स्पेसिफिकेशन बुक्स। ये आप जनरली कब यूज करते हो, कब क्रिएट करते हो, तो या कौन क्रिएट करता है। तो ये जो फाइल स्पेसिफिकेशन बुक है ये जनरली आप यूज करते हो फॉर प्रोग्रामर्स। ये जो है इसको प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। प्रोग्रामर्स क्यों यूज करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जनरली जब कोई प्रोग्रामर होता है, कोई एक इंडिविजुअल होता है, कोई भी इंसान है जो कि क्या करता है, एक प्रोग्राम बनाता है, क्रिएट करता है कोई प्रोग्राम को, या वो डिजाइन करता है किसी प्रोग्राम को। तो वहां पे क्या होता है ना कि वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उनको आप फाइल स्पेसिफिकेशन बुक्स के अंदर रखते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे अपने जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, कुछ कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वहां पे क्या करते हैं, वो रखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फाइल स्पेसिफिकेशन बुक्स क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इससे होता है कि प्रोग्रामर्स अपने जो इंस्ट्रक्शंस है, जो प्रोग्राम्स है, उनको किसी एक जगह पे रख सकते हैं। तो जनरली ये यूज किसके थ्रू किया जाता है, थ्रू प्रोग्रामर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, प्रोग्रामर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, internets are being used to improve communication and collaboration, publish and share information, and develop application to support business operations and managerial decision making. The best fit will be, आप ऐसे समझो कि इंटरनेट जो है वो क्या कहाँ यूज होता है, तो वहां पे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने में, कोलैबोरेशन करने में, कम्युनिकेशन करने में, कुछ पब्लिश करने में, या अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, एंड डेवलप एप्लीकेशन टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस।
तो जो भी आपके बिज़नेस की जो एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आप काम करते हो, तो उनके ऑपरेशंस को चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो मैनेजरियल हो डिसीज़न मेकिंग हो, तो ये इसमें से कौन से ऑप्शन में परफेक्टली फिट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रानेट्स। दूसरा क्या है? इंट्रानेट टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड थर्ड वन इज इंट्रानेट और लास्ट में डी में दिया है एक्स्ट्रानेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रानेट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक कंपनी क्या करता है, यूज करता है अपने डेटा को, अपने ऑपरेशंस को, अपने एप्लीकेशंस को एक दूसरे से शेयर करने के लिए। तो जब आप बात करो कि आप किस तरह से अपने एप्लीकेशंस को, अपने इंफॉर्मेशंस को कैसे शेयर करते हो, तो थ्रू एप्लीकेशंस, थ्रू सॉफ्टवेयर्स, और वो भी कहाँ पे? तो इंट्रानेट्स में। तो जो भी एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रानेट्स है, उसकी मदद से हम ये सारे काम को कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रानेट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल इंक्लूड्स इगोइज्म, नेचुरल लॉ, utilitarianism and respect for persons. These examples belong to which of the following? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो जैसे आ जाता है इगोइज्म, नेचुरल लॉ, यूटिलाइटेरियनिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। तो ये किस बात के लिए कहा जा रहा है? तो जब भी आप ऐसी बात करो तो इसका मतलब हो जाता है एथिक्स। एथिक्स क्या है? तो इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एथिकल फिलॉसफीज। तो एथिकल फिलॉसफी में आप क्या समझते हो? तो इथिकल या इथिक्स, तो इथिक्स क्या है? तो ये एक स्टडी होता है जो कि आप किसी भी राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, मतलब आप किसी इंसान के साथ, क्यों किसी ह्यूमन बीइंग के साथ सही चीज कर रहे हो या गलत चीज कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये क्या है? तो ये एक स्टडी है कि ह्यूमन बीइंग के साथ जो कंडक्ट किया जा रहा है वो करेक्ट है, राइट है या रॉन्ग है। और इसी ब्रांच में इसी को आप पढ़ते हो फिलॉसफी के थ्रू, एक स्टडी के थ्रू, जिसको मॉरल प्रिंसिपल्स वो भी बोला जाता है। तो जब आप मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए कुछ पढ़ते हो किसी ब्रांच में, तो उसको कहा जाता है इथिकल फिलॉसफी, जिसमें आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे कि ऑब्लिगेशंस भी हो जाते हैं, या आप रिटेन किसी मान लीजिए कुछ स्टील हो रहा, कुछ चोरी हो गया, मर्डर हो गया, असल्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, या यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको, ये जो पॉइंट्स हैं, तो वहां पे आपको क्या पढ़ना होता है? आपको इथिकल फिलॉसफी पढ़नी होती है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स है किस चीज के? एथिकल फिलॉसफी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैन यू टेल व्हाट passes into एंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर वेयर इट स्पोर्ट्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप बात करो कि कोई एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपको क्या, कैन यू टेल व्हाट passes into एंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर वेयर इट स्पोर्ट्स। जब आप कंप्यूटर की बात करते हो, तो कंप्यूटर में आप क्या इन करते हो, क्या उसमें से आउट निकलता है, तो आप उसके अंदर क्या डालते हो, उसमें से क्या निकलता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, तो उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम केबल लगाते हैं, और वो केबल जो होता है वो आपको क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि इन और आउट होता है थ्रू पोर्ट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइट्स, क्योंकि बाइट्स जो है वो है, इससे इन हो रहा है, इससे आउट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है कि 1 पिको सेकेंड इज व्हाट। आप बात कर रहे हो पिको सेकेंड की, तो पिको सेकेंड में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 10 सेकेंड्स। तो 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे वो
10 सेकेंड्स, ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में, जो मेजरिंग यूनिट्स थे सेकंड्स के लिए, मिनट्स के, बहुत सारी चीजें थी, तो उसको आप एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा जा रहा है which term is not used to describe the memory component of a computer। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेमोरी का कंपोनेंट नहीं है, मेमोरी का पार्ट नहीं है। तो आपको पता है मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके अंदर बहुत सारे उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो रोम, रैम, पी रोम, ये तीनों पार्ट तो होते हैं मेमोरी के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, दैट इज सैम। तो आपका करेक्ट आंसर सैम होगा, सी। तो रोम, रैम, पी रोम, ई पी रोम, ये सब क्या है? तो ये सारे मेमोरी के पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट हमारा है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द लेटेस्ट एक्सपेंसिव ओसीआर यूनिट्स कैन रीड, जो लेटेस्ट ओसीआर ऑप्टिकल कार्ड, जो रिकॉग्निशन, या आप बात करो रीडर, तो वो कौन सा एक एक्सपेंसिव ये है ओसीआर यूनिट्स है जो कि इसमें से किसी चीज को क्या करता है? रीड करता है। तो पहला है हैंड राइटिंग, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है मशीन प्रिंटर नंबर्स, एंड चौथा है, फोर्थ जो डी में है, वो हैंड प्रिंटेड नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्क्स। तो ओसीआर जो क्या करता है, जो वो क्या करता है, मार्क्स को, जो पैटर्न है उसको वो रीड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और यहाँ कहा जा रहा है कि अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन वर्बल फॉर्म इज, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि डेटा को ट्रांसमिशन में, मतलब मैसेज जो है उसके ट्रांसमिशन में, जो कि वर्बल फॉर्म में हो, मतलब ऑडियो फॉर्म में हो। कौन सा जो है इसमें से आंसर जो आपका करेक्ट आंसर होगा? तो ये आपके पास ऑप्शन है, ए ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट, बी मैग्नेटिक टेप, सी कार्ड पंच, और डी में है ऑडिट ट्रेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ए ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। जब आप वर्बल की बात करो तो उसमें आपका ऑडियो आ जाता है। तो ये एक यूनिट है, एक डिवाइस है जिससे आप क्या करते हो, आपके मैसेज को वर्बल फॉर्म में क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, आप भेजते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है लास्ट क्वेश्चन, और आप यहाँ पे देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डैश एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स द साउंड शुड रिपीट। अगर आप कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो प्ले करते हो, आप चाहते हो कि उसको प्ले करने के बाद उसका एक टाइम आता है जब वो खत्म हो जाता है, उसको स्टॉप करना होता है। तो आपका स्टार्ट होता है, आपका स्टॉप होता है। लेकिन आप इसको स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप इसको स्टॉप नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि स्टार्ट हो और फिर स्टॉप नहीं होके फिर से स्टार्ट हो जाए। तो ये बार-बार होते रहे, होते रहे, होते रहे। तो रिपीटेडली ये नंबर ऑफ टाइम्स आपने कुछ बता दिया, उतने टाइम्स ये होते रहे, लूपिंग होते रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, दैट इज लूप। लूप एक ऑप्शन है जिसका मतलब होता है कि रिपीट होना, साइकिल। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि कौन सा ऑप्शन है जिससे आपके साउंड नंबर ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आंसर हो गया आपका, वो हो गया लूप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।